29 नवंबर 2020। आज रविवार है। हम ब्राह्मण बच्चों के लिए वीक का पहला दिन, क्योंकि आज अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हम सुनते हैं, जो हमें एक डीप रियलाइजेशन में ले चलता है और हमें बहुत सारा होमवर्क भी इस मुरली से अगले हफ्ते के लिए मिल जाता है। ओरिजिनल अव्यक्त मुरली की डेट है 23 मार्च 1987। आज बाबा बच्चों को रमणीकता से मुरली सुनाते हैं। जैसे बचपन में हम नाना नानी से या दादा दादी से कहानी सुनते थे, ऐसे आज शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, बाप दादा दोनों हमें तारामंडल की कहानी सुना रहे हैं। आज बाप दादा कहते हैं कि जैसे एक तारामंडल जो हम सब जानते हैं, जो आकाश के ऊपर धरती पर, उसमें सूर्य है, चंद्रमा है और सितारे भी है, जिसको हम तारागण भी कहते हैं। उस गण में या तारामंडल में सूर्य अपना स्थान बदलता है। सूर्य स्थान बदलने से उस तारामंडल से धरती के ऊपर रात और दिन होते हैं। सितारे धरती पर भी रात को ही चमकते हैं। तो बाप दादा बहुत रमणीकता से समझाते हैं कि बच्चे, वैसे एक परमात्म तारामंडल भी है और उस परमात्म तारामंडल के तुम परमात्म सितारे, रूहानी सितारे हो। ये परमात्म तारामंडल और कुछ नहीं पर हमारा प्यारा परम धाम है, जहाँ पर हम सब चमकते हुए सितारे रहते हैं और धरती पर पाट बजाने आते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जैसे वहाँ स्थान बदलने से पृथ्वी पर रात और दिन बनता है, ऐसे इस तारामंडल में चमकते हुए जो सितारे हैं वो अपनी स्थिति बदलते हैं। कैसे? तो बाबा ने हमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे टाइटल भी दिए। बाबा कहते हैं कि कोई समीप का सितारा है और कोई दूर का सितारा है। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। कोई एक स्थिति वाले सितारे हैं और कोई स्थिति बदलने वाले हैं। तो बाबा कहते, जैसे प्रकृति के तारामंडल में सूर्य स्थान बदलने से रात और दिन होता है, ऐसे परमात्म तारामंडल में जब रूहानी सितारे अपनी स्थिति बदलते हैं तो उस स्थिति के अनुसार पूरे ब्राह्मण परिवार का वायुमंडल भी बदलता है। बाबा कहते हैं कि उस प्रकृति के तारामंडल में भी कभी कभी पुछल तारे होते हैं। तो बाबा कहते कि परमात्म तारामंडल में भी ऐसे पुछल तारे हैं। पुछल तारे क्या है? कि जो पूछ करता है, पूछने की पूछ वाले, क्वेश्चन मार्क करने वाले पूछल तारे। हर कार्य में यह क्यों, यह कैसा, ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, कौन बोला, ऐसे क्यों की क्वेश्चन की पूछ लगा देते हैं। बाबा कहते हैं कि जब हम ऐसे क्वेश्चन मार्क की क्यों की पूछ लगाते हैं तो संगठन का वातावरण या सेवा के क्षेत्र का वातावरण भारी बन जाता है। उस तारामंडल से स्थान बदलने से रात और दिन बनता है, पर हम परमात्म तारामंडल के
सितारे जब हमारी स्थिति बदलते हैं तो उस स्थिति का फौरन भारीपन का असर वातावरण पे पड़ता है। साथ साथ कभी प्रकृति के सितारे भी ऊपर से नीचे गिरते हैं। तो बाबा कहते कि जब परमात्म तारा मंडल के रूहानी सितारे जब नीचे गिरते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कैसे नीचे गिरते हैं? परमात्म सितारे निश्चय से नीचे गिर जाते, संबंध व स्व की धारणा से नीचे गिर जाते तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कि जब पत्थर बुद्धि बनते हैं तो ज्ञान का कितना भी पानी डाले या महसूस कराए तो भी नहीं महसूस होता। बातें बदलती रहती हैं लेकिन बच्चे स्वयं को नहीं बदलते। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप अपने आप को पूछो कि इस परमात्म तारामंडल में सितारों के बीच में मैं कौन सा सितारा हूँ। बाप दादा की बहुत ही श्रेष्ठ भावना और आशा है और बाबा कहते हैं कि आप बच्चे सबसे श्रेष्ठ सितारे हैं, सफलता के सितारे, जो सफलता में सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता है। सफलता के जो सितारे होते हैं उसके पुरुषार्थ की विधि से वो संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ प्रति कभी भी ये नहीं सोचते पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो बाबा कहते जो सफलता के सितारे हैं उनका स्लोगन ही है सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है और उन्हें वो स्वयं के प्रति सदा अनुभव करते रहेंगे। बाबा कहते हैं कि ऐसे सफलता के सितारे जब स्वयं के प्रति, दूसरों और अपने संबंध संपर्क में आते हैं, ब्राह्मण आत्माओं के संबंध संपर्क में आते या तो लौकिक और अलौकिक परिवार के संबंध संपर्क में आते तो बहुत ही मुश्किल बात को भी सहज अनुभव करा देते हैं। सफलता के सितारे हमेशा प्रगति से आगे बढ़ते रहते हैं और वो कोई भी कार्य में निश्चय बुद्धि रहने की वजह से विजयी रहते हैं। बाप दादा कहते हैं कि कभी परिस्थितियों का सामना भी करते, व्यक्तियों को सहन भी करते, लेकिन सफलता के सितारे उस सहन करने को भी उन्नति का रास्ता बना लेते और इसीलिए उनको सफलता सहज ही प्राप्त हो जाती है। आगे बाबा ने ये भी कहा कि जो सफलता के सितारे होते हैं उनकी विशेषता है कि कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा, कभी भी वर्णन नहीं करेंगे, अपने गीत कभी खुद नहीं गाएंगे। वो नम्रचित, निर्माण और निर्मल स्वभाव के होंगे, कभी भी क्वेश्चन मार्क में नहीं आएंगे और सदा ड्रामा की बिंदी की स्मृति में हमें लेते चलेंगे और साथ साथ हमेशा बाप के गुण भी गाएंगे। विघ्न विनाशक हमें बनाकर हमें मंजिल के समीप लाते रहेंगे। बाबा कहते हैं कि ऐसे सफलता के सितारे की प्राप्ति को देख बहुत ही खुशी होती है। श्रेष्ठ एक रस स्थिति पर वो चलते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि कभी भी अपने आप को चेक करते रहो कि मैं कौन हूँ, सफलता का सितारा हूँ
उम्मीदवार हूँ या प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव करते रहता हूँ, या कभी शक्तिशाली कभी दिलचस्प ऐसे बनते रहता हूँ। हमेशा हमें याद रखना है कि जब भी चलते चलते अगर हम थक जाते हैं तो दिल शिकस्त बन जाते हैं। तो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा श्रेष्ठ है। तो बाबा फिर से रमणीकता से पूछते हैं कि सिर्फ मधुबन का हॉल तारामंडल है या फिर बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है। तो ये थी आज की बाबा की तारामंडल की कहानी। फिर रमणीकता से बाबा हमें कोई कोई पॉइंट्स फिर से एक बार ध्यान खिंचवाते हैं। बाबा कहते हैं कि जब भी ड्रामा को आपने जान ही लिया है तो हमेशा ड्रामा के ऊपर निश्चय रखते चलो। हमेशा मेरे साथ मिलन की मस्ती में मस्त रहो। बाबा कहते हैं कि ड्रामा में रिहर्सल्स चलती रहती है और समय प्रमाण जो डायरेक्शन मिले वैसे सहयोगी बनकर अपने को सहज बनाते चलो। मुश्किलें आएगी, लेकिन अपना रिकॉर्ड बढ़िया रखना है। सर्टिफिकेट हमें लेना है। अच्छा प्रमाण पत्र मिल रहा है। बाबा कहते हैं अपनी स्थिति से अपने प्रमाण पत्र को भी अच्छा करिए, अच्छा रिकॉर्ड बनाइए। इसलिए बाबा कहते हैं आपके रिकॉर्ड से खुश होकर बाबा आपको दूसरी बार मिला है। तो बाबा कहते कि ड्रामा को आपने जान लिया है। रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को बाबा कहते हैं एक रस स्थिति में रहो, विश्व को रोशन करो। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा जो है ज्ञान सूर्य शिव बाबा और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और मम्मा के साथ आप रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय के नशे में रहो, नम्रचित स्थिति में रहो। ऐसे परमात्म तारामंडल के चमकते हुए सितारे को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की कोई पॉइंट्स हमें सुनाई। बाबा ने कहा कि क्या सदा अपने को निर्विघ्न विजयी रत्न समझते हो? विघ्न को मनोरंजन का खेल समझकर पार करते हो या फिर विघ्नों से घबराते हो, विघ्नों से हार खा लेते हो? बाबा कहते हैं कि सर्वशक्तिवान बाप दादा के बच्चे बहादुर बन जाते हैं। तो जहाँ बाप का साथ है वहाँ विघ्न घबराएगा या आप घबराओगी? बाबा कहते सर्वशक्तिवान के आगे विघ्न क्या है? विघ्न एक खेल है, मुश्किल नहीं। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली भी बना देता है। बाबा कहते कि सदा बाप की याद और सेवा में बिजी रहो। बिजी रहने से निर्विघ्न रहेंगे। बुद्धि बिजी रहेगी तो माया का विघ्न आएगा नहीं। बिजी रहने से माया किनारा कर लेगी, चली जाएगी। और माया भी जानती है कि मेरा साथी नहीं है, अभी ये परमात्मा का साथी है, तो माया भी किनारा कर लेगी। तो बाबा ने कहा कि अपने को चेक करो कि हम बार बार विजयी बनने वाले विजयी रत्न है।
सदा राजी रहते हो ना, क्योंकि विजयी हमेशा खुश रहता है। आगे बाबा ने कहा कि आप बच्चे मेरे रूहानी बगीचे के रूहानी रूहे गुलाब हो। जैसे सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है, तो बाप कहते हैं गुलाब वो गुलाब है और आप सब भी रूहे गुलाब हो। रूहे गुलाब जिसका मतलब है कि सदा रूहानी खुशबू देने वाला। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखो, जिसको भी देखते हैं, वो रूह को देखते हैं, शरीर को नहीं। तो बाबा कहते हैं कि यह बाप का बगीचा है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बगीचा भी ऊंचे ते ऊंचा। विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब